Welcome to Sumant Digital English Tutorial Videos. It's me Rajnikant Tiwari. Today I'll teach the second chapter of English prose of 12th class UP Board, A Fellow Traveler, penned by A.G. Gardner. So far as A.G. Gardner is concerned, he was a reputed journalist and eminent essay writer. He was born in 1865 and died in 1946. He worked as an editor in London, in Daily News for 17 years, and wrote different essays under pen name Alpha of the Plough. तो ए सहयात्री नाम का पाठ ए.जी. गार्डनर जी ने लिखा है। ये एक प्रख्यात पत्रकार और निबंध लेखक रहे हैं। इनका जन्म 1865 में हुआ और पत्रकार के रूप में इन्होंने 17 वर्षों तक लंदन स्थित द डेली न्यूज़ में संपादन का कार्य किया। इनके अनेक निबंध अल्फा ऑफ द प्लाउ के नाम से भी हैं। In fact, he has ability to develop a common theme into a special. This is the specialty of his writing, and his writing seems to be unique. तो किसी भी सामान्य विषय वस्तु को बड़े ही इंटरटेनिंग तरीके से प्रस्तुत करना इनका गुण है और यह इनके लेखन की विशेषता भी है। And so far as this lesson, A Fellow Traveler, is concerned, it's an excerpt from Gardner's famous work Leaves in the Wind. जहाँ तक फेलो ट्रैवलर पाठ का सवाल है, ये इनके लीव्स इन द विंड कृति से अवतरित है। It is the fine example of the personal essay, व्यक्तिगत निबंध लेखन का यह एक अच्छा उदाहरण है। और चूंकि ये व्यक्तिगत निबंध लेखन है, इसलिए इसमें जितने भी फर्स्ट पर्सन के पर्सनल प्रोनाउंस आएंगे वो सब ऑथर को इंडिकेट करेंगे। नाउ लेट्स बिगिन विद द टेक्स्ट। I do not know which of us got into the carriage first. मिस्टर गार्डनर नहीं जानते हैं कि उनमें से कौन डिब्बे में पहले आया। मिस्टर ए.जी. गार्डनर को इस बात का पता नहीं है कि उन दोनों में से पहले कैरेज में कौन आया था। Indeed, I didn't know
ही वॉज इन ए कैरियर्स एट ऑल फॉर सम टाइम। वास्तव में मिस्टर एजी गार्डनर को तो पता ही नहीं था कि उनका सहयात्री भी कुछ समय से डिब्बे में था। इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंडन टू मिडलैंड टाउन, a stopping train, an infinitely leisurely train, one of those trains which give you an understanding of eternity. यह लंदन से मिडलैंड टाउन जाने वाली आखिरी ट्रेन थी। आई स्टॉपिंग ट्रेन, रुक रुक कर चलने वाली रेलगाड़ी, यानी हर स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ी। अगर और सरल शब्द में कहें तो ये एक पैसेंजर ट्रेन थी। एन इनफाइनाइटली लीजरली ट्रेन, अनंत रूप से फुर्सत वाली रेलगाड़ी। वन ऑफ दोज ट्रेन्स, उन रेलगाड़ियों में से एक, विच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी, जो आपको अनंतता का आभास कराती हैं। अनंतता के आभास से अभिप्राय है कि जैसे ऐसा लगता है कि उस रेलगाड़ी में बैठ जाइए तो यात्रा का कोई अंत ही नहीं होने वाला है। यानी जो ट्रेन धीमी होती है, गंतव्य पे बहुत देर से पहुंचती है, उसमें ये पता नहीं चलता कि यात्रा का अंत कब होगा। तो उन रेलगाड़ियों में से एक रेलगाड़ी थी जो आपको अनंतता का बोध कराती थी, अनंतता का ज्ञान कराती थी, अनंतता का आभास कराती थी। और अनंतता के आभास से अभिप्राय ये है कि जैसे यात्रा का अंत होने वाला है ही नहीं, इस तरह का आभास प्रदान करती थी। It was tolerably full when it started, but as we stopped at the suburban stations, the travelers alighted in ones and twos, and by the time we had left the outer ring of London behind, I was alone, or rather, I thought I was alone. Tolerably full enough with passengers. तो it was tolerably full, ये काफ़ी भरी हुई थी। when it started, जब इसने चलना शुरू किया था। यानी जब जिस समय ये रेलगाड़ी चली थी तो काफ़ी भरी हुई थी। किंतु एज वी स्टॉप्ड एट सबअर्बन स्टेशंस, जब हम उपनगरीय स्टेशनों पर रुके, द ट्रेवलर्स एलाइटेड इन वंस एंड टूज, एक एक या दो दो करके यात्री उतर गए। एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, और उस समय तक हम लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ चुके थे। बाय द टाइम, उस समय तक, वी हैड लेफ्ट, हम छोड़ चुके थे, द आउटर रिंग ऑफ लंदन, लंदन की बाहरी सीमा, बिहाइंड, पीछे। आई वॉज एलोन, मैं अकेला था। और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, अथवा मैं उल्टा ही समझ रहा था कि मैं अकेला था। कहने का अभिप्राय ये है कि जिस समय ये रेलगाड़ी चलना शुरू, इस रेलगाड़ी ने चलना शुरू किया तो ये काफ़ी भरी हुई थी। किंतु जैसे जैसे हम उपनगरीय स्टेशंस पर रुकते गए, यात्रीगण एक एक करके और दो दो करके उतरते गए, और उस समय तक हम लंदन की बाहरी सीमा को पीछे छोड़ चुके थे। मैं अकेला था
और रादर आई थॉट आई वॉज एलोन, या मैं ये समझ रहा था कि मैं अकेला था, शायद मैं ये समझ रहा था कि मैं अकेला था। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस समय इन्होंने रेलगाड़ी ने लंदन की आउटर रिंग को पीछे छोड़ा तो लेखक महोदय को ये लगा कि वो अकेले थे, शायद उन्हें लगा कि वो अकेले थे। देखिए, जब रादर का प्रयोग होता है तो किसी भी कंडीशन के उलट यह अर्थ देता है। संक्षेप में आप समझ लीजिए कि जैसे आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं और आपके मित्र ने कहा कि अरे यार वहाँ क्या जाओगे, वहाँ तो ठीक नहीं है, फिर भी आप नहीं माने और आप चले गए। जब आप लौट के आए और आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि हाउ डिड यू फील, तो आप बोलेंगे आई रादर एंजॉयड। तुमने तो कहा था कि बड़ी दिक्कत है, इसके उलट मुझे मज़ा ही आया था। वैसे ही सेंस यहाँ है कि जब लंदन की बाहरी सीमा पीछे छोटी तो लेखक महोदय ने समझा कि वो अकेले हैं, शायद उन्होंने उल्टा समझा। तो या मैंने सोचा कि मैं अकेला हूं। There is a pleasant sense of freedom about being alone in a carriage that is jolting noisily through the night. आजादी की भावना का सुखद एहसास होता है किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने के पर। तो अगर हम किसी रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होते हैं तो हमें फ्रीडम की प्लीजेंट सेंस का आभास होता है, यानी स्वतंत्रता की सुखद भावना का आभास होता है। वो डिब्बा दैट इज जोल्टिंग नॉइजली थ्रू द नाइट, जो रात में शोर मचाता हुआ हिचकोले ले ले करके चलता है। तो ऐसा डिब्बा और उसमें अकेले होने का एहसास हमें आज़ादी की सुखद भावना का एहसास कराता है, जो रात में शोर मचाते हुए और हिचकोले लेते हुए चलता है। इट इज ए लिबर्टी एंड अनरिस्ट्रेंट इन ए एग्रीएबल फॉर्म। ये एक प्रकार की स्वतंत्रता का एहसास दिलाता है। लिबर्टी स्वतंत्रता, अनरिस्ट्रेंट स्वच्छंदता। इसमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता का आभास होता है बड़े ही सुखद रूप से। इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म, इन ए फॉर्म विच वी वेरी हैप्पीली एग्री। एक ऐसे रूप में जिसको कि हम बड़े स्वतंत्र रूप से उस बात से सहमत हो जाते हैं। तो जब हम रात में किसी ऐसे डिब्बे में चलते हैं जो शोर मचाते हुए और हिचकोले खाते हुए चलता रहे, तो एक आज़ादी की सुखद भावना का आभास होता है। यह एक ऐसी आज़ादी और स्वच्छंदता होती है जो बड़ी ही सुखद लगती है। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ एज लाउड एज यू प्लीज एंड नो वन विल हियर यू। आप अपने से उतने जोर से बातें कर सकते हैं जितना जोर से चाहें और कोई भी आपकी आवाज को सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट with Jones and roll him triumphantly in dust without fear of a counter stroke. आप जोन्स नाम के काल्पनिक व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और विजयी भाव से उसे लुढ़का सकते हैं धूल में और बिना प्रतिघात के खतरे के।
तो कहने का अभिप्राय यह है कि आप चाहें तो आप किसी एक काल्पनिक जोन्स नाम के काल्पनिक व्यक्ति से वार्तालाप कर सकते हैं और उसे धूल चटा सकते हैं, और बिना किसी प्रत्याघात के डर से, यानी दूसरी ओर से कोई काउंटर स्ट्रोक की संभावना नहीं। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू। आप चाहें तो आप सर के बल खड़े हो सकते हैं और आपको कोई भी नहीं देखेगा। विदाउट लेट और हिंड्रेंस, आपको कोई भी नहीं देखेगा। यू कैन सिंग और डांस a two-step or practice of golf stroke or play marbles on the floor without let or hindrance. You can sing. आप गा सकते हैं अथवा एक दो कदम नाच भी सकते हैं, अथवा गोल्फ स्ट्रोक का अभ्यास भी कर सकते हैं, अथवा फर्श पर कंचे भी खेल सकते हैं बिना किसी बाधा के। ये ऐसी चीज़ों का विवरण इन्होंने दिया कि जिसमें अगर लोग देखते हैं तो बाधा डालते हैं। जैसे आप गाना गाने लगे तो अड़ोस पड़ोस के आदमी आपको चिल्लाते हैं, क्या यार शोर मचा रहे हो। आप नाचने लगे, कंट्रोल में नहीं रह सकते क्या। आप गोल्फ खेलने लगे तो बोलेंगे आदती की आदत नहीं छूटती। या आप फ्लोर पे कंचे खेलने लगे तो घर वाले डंडा लेके दौड़ा लेते हैं। यानी ऐसे कार्यों को करने में, जिन कार्यों को करने में बाधा होती है, उन कामों को अगर आप कैरियर में एलोन हैं तो बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मिस्टर एजी गार्डनर का कहना है कि आप गा सकते हैं, एक दो कदम नाच सकते हैं, अथवा गोल्फ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अथवा फर्श पे बिना किसी बाधा के कंचे खेल सकते हैं। यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट। विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध का सामना किए हुए यू कैन ओपन द विंडो और शट। आप खिड़की को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। जब आपके कैरियर में दूसरा कोई होता है और अगर आप खिड़की खोलने या बंद करने लगते हैं तो आप वो बाधा पहुंचाता है। लेकिन यहाँ क्या है, सिंस यू आर एलोन इन द कैरियर्स यू कैन ओपन द विंडो और शट इट विदाउट एनी प्रोटेस्ट। यू डोंट हैव टू फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रोटेस्ट। आप चाहें तो खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं बिना किसी विरोध का सामना किए। यू कैन ओपन बोथ द विंडोज और शट बोथ। आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों को बंद कर सकते हैं। इंडीड यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम। वास्तव में आप उन्हें खोलते और बंद करते रहना जारी रख सकते हैं एक प्रकार के आज़ादी के उत्सव के रूप में। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न। बैठने के लिए आप कोई सा भी कोना चुन सकते हैं अथवा सभी कोनों को बारी बारी से ट्राई कर सकते हैं। You can lie at full length on the cushions and enjoy the luxury of breaking the regulations and possibly the heart of Diore herself. आप गद्दों पर lie at full length पूरे तरीके से पसर सकते हैं अथवा नियम को तोड़ने की विलासिता का आनंद ले सकते हैं। आप अकेले हैं तो कोई नियम भी तोड़ सकते हैं और संभवतः आप DORA का दिल तोड़ सकते हैं। DORA डिफेंस ऑफ रेल्म एक्ट
यानी कार्य क्षेत्र का रक्षा अधिनियम, इस कानून को 1814 से 1818 के बीच दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। तो आप चाहें तो उसका दिल तोड़ सकते हैं। ओनली DORA will not know that her heart is broken। उस रक्षा अधिनियम को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि उसका दिल टूट गया है। You have escaped even DORA। आप तो DORA से भी बच निकल सकते हैं। आप तो चाहे तो DORA से बच निकल सकते हैं, यानी उस रक्षा कानून से बच निकल सकते हैं। That's all for today. Thank you.